ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम 14 दिसंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली की गहराई में उतर रहे हैं जी। और आज बाबा एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आज की दुनिया के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। शांति की शक्ति। हाँ, साइलेंस की शक्ति। और ये कोई सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बाबा इसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह पेश कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली औजार। बिल्कुल। मुरली की शुरुआत ही इसी ऑब्जर्वेशन से होती है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, यहाँ तक कि विज्ञान की सत्ता भी सब हिल रही हैं। एक हलचल है सब में। और ये बात कितनी सच है ना? हम रोज देख रहे हैं साइंस जो कल तक हर समस्या का समाधान होने का दावा करती थी, हाँ। आज वो भी प्रकृति की एक छोटी सी हलचल के आगे बेबस खड़ी नजर आती है। तो सवाल उठता है कि इस वैश्विक अशांति को कौन मिटाएगा? और बाबा सीधा जवाब देते हैं, साइलेंस की शक्ति। और ये जिम्मेदारी ये हम ब्राह्मण आत्माओं की है। अच्छा। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि बाप के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हैं, और हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी आंतरिक शांति। यहीं पर मुरली का एक बहुत गहरा पॉइंट आता है। बाबा कह रहे हैं सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये हमारे सेवा के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज करती है। बिल्कुल करती है। हमें लगता है कि सेवा मतलब बोलना, समझाना, इवेंट्स करना। सही बात है। और बाबा उस परिभाषा को ही पलट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली सेवा एक आंतरिक अवस्था है। बीइंग ओवरडूइंग। एग्जैक्टली। आपका शांत और शक्तिशाली होना ही सबसे बड़ी सेवा है, भले ही आप एक शब्द भी ना बोले। याद कीजिए ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती ने शुरुआत में यही तो किया था। तब वाणी की सेवा तो बहुत कम थी, लेकिन उनकी शक्तिशाली साइलेंस की स्थिति ने ही इस यज्ञ की नींव को इतना मजबूत किया। तो एक तरफ बाबा साइलेंस पर जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ वाणी से सेवा भी बढ़ रही है। क्या इनमें संतुलन बनाना मुश्किल नहीं हो जाता? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब बैलेंस शब्द में ही है। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि बोलना बंद कर दो। अच्छा। वो कह रहे हैं कि आपके बोलने के पीछे शक्ति का आधार हो। आपकी वाणी में वजन तब आएगा जब उसके पीछे साइलेंस की शक्ति जमा होगी, वरना वो खोखले शब्द होंगे। बिल्कुल। तो दिन में कुछ समय विशेष निकालकर साइलेंस की शक्ति को जमा करना, जैसे हम फोन चार्ज करते हैं। हाँ। और फिर उस चार्जिंग से पूरे दिन की सेवा करना, यही बैलेंस है। वाह, मतलब हमारी आंतरिक शांति ही हमारी वाणी को शक्ति देती है। बिल्कुल। और आज जब दुनिया द्वंद्व में फंसी है और भक्त पुकार रहे हैं कि गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी, तो बाबा इसे हमारे लिए गोल्डन चांस बता रहे हैं। गोल्डन चांस? हाँ, क्योंकि जब सब अशांत हो, परेशान हो, तभी शांति की कीमत सबसे ज्यादा होती है। सही बात है। जब कोई प्यासा होता है तभी पानी का एक गिलास अमृत लगता है। आज दुनिया शांति के लिए प्यासी है। तो ऐसे में हमारे शांति के वाइब्रेशंस वो सीधा उन आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें राहत दे सकते हैं। हाँ, ये डायरेक्ट मनसा सेवा का सबसे अच्छा अवसर है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रैक्टिकल पॉइंट मुरली में है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा? बाबा कहते हैं कि सेवा का फल हमारी मेहनत पर उतना निर्भर नहीं करता जितना साइलेंस की शक्ति जमा करने पर करता है। हाँ, ये हमारे पूरे प्रोडक्टिविटी के आइडिया को ही बदल देता है। ये आज की हसल कल्चर के बिल्कुल विपरीत है ना? बिल्कुल है। हम सोचते हैं जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे, जितनी भाग दौड़ करेंगे, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? मेहनत ज्यादा है, फल कम। क्यों? क्योंकि शक्ति की कमी है। जैसे कोई शेफ दुनिया के सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ले आए, बहुत मेहनत से खाना बनाए, लेकिन उसमें नमक ही ना डाले, तो क्या होगा? सारी मेहनत बेकार, व्यर्थ। सेवा में साइलेंस की शक्ति उस नमक की तरह है। वो स्वाद लाती है, वो आत्मा को टच करने वाली अनुभूति लाती है। और बाबा सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ देते, वो समाधान भी देते हैं। बिल्कुल। वो एक अभ्यास बताते हैं, दिन भर में चेक करो कि साइलेंस पावर कितनी जमा की। एक पर्सनल अकाउंटेंसी की तरह। बिल्कुल। जैसे हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, वैसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी हिसाब रखना है। अच्छा। क्या किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प चलाकर मैंने अपनी ऊर्जा लीक तो नहीं कर दी? हाँ। क्या किसी की बात सुनकर मैं हलचल में तो नहीं आ गया? हर रात सोने से पहले ये चेकिंग जरूरी है। हाँ, ये आत्मानुशासन हमें धीरे धीरे स्पिरिचुअली वेल्दी बनाता है। और मीटिंग्स के लिए तो बाबा ने एक बहुत ही कमाल की युक्ति दी है। हाँ, वो तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अक्सर सेवा की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में घंटों चर्चा के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता, दिमाग थक जाता है। और बाबा कहते हैं जब भी मीटिंग में थकावट हो या विचार स्पष्ट ना हो तो बहस करने के बजाय बस 5 मिनट के लिए सब साइलेंस में टॉप स्टेज पर चले जाओ। हाँ, ये टॉप स्टेज वाली बात, ये एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट बटन है। ये टॉप स्टेज क्या है?
बाबा 2 स्टेजेस बताते हैं, सूक्ष्म वतन और परमधाम। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? इसका प्रैक्टिकल अनुभव कैसा होता है? जरूर। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है। सूक्ष्म वतन में जाना मतलब खुद को देह से अलग एक फरिश्ता अनुभव करना। हल्का, प्रकाश का शरीर। हाँ, उस अवस्था में देह की परेशानियां, दुनिया की समस्याएं, वो सब बहुत छोटी लगने लगती हैं। और परमधाम? और परमधाम मतलब आत्मा का घर, जहां हम सिर्फ एक ज्योति बिंदु हैं, परम शांति में स्थित। तो इन अवस्थाओं में बुद्धि माया के शोर और प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। बिल्कुल। जब मन समस्या के शोर से हटकर समाधान की फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है, तो बेस्ट आइडियाज और सॉल्यूशंस वो स्वाभाविक रूप से इमर्ज होते हैं। मतलब 5 मिनट का ये अभ्यास पूरी मीटिंग की दिशा बदल सकता है। बदल सकता है नहीं, बदल देता है। बाबा कहते हैं कि इसके बाद जो प्लान बनेंगे वो यादगार बनेंगे। ऐसे प्लान जो दूसरों के स्वभाव संस्कार को भी बदल दें, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि वो प्लान सिर्फ बुद्धि के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति के आधार पर बने होंगे। और ऐसी सेवा ही असल में परिवर्तन लाती है। बाबा सिर्फ सामान्य सिद्धांत नहीं देते, बल्कि मुरली में वो अलग-अलग ग्रुप्स को बहुत प्यार से संबोधित भी करते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो हर बच्चे को पर्सनली देख रहे हैं। बिल्कुल, और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। ये बाप दादा की खासियत है। आज उन्होंने कुमारियों, टीचर्स और डबल फॉरेनर्स को विशेष रूप से याद किया है, और हर एक के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। कुमारियों के लिए जो बाबा ने कहा वो बहुत दिल को छूने वाला है। वो उनकी हिम्मत को मुबारक दे रहे हैं। हाँ, ये हिम्मत शब्द आज के समय में कितना मायने रखता है। बहुत ज्यादा। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई मटीरियल गोल्स के पीछे भाग रहा है, वहां एक युवा लड़की ये निर्णय लेती है कि वो अपना जीवन ईश्वर और विश्व सेवा को समर्पित करेगी। उसे परिवार से, समाज से, अपने ही पुराने संस्कारों से कितना लड़ना पड़ता होगा। सही कहा, ये हिम्मत का काम नहीं तो और क्या। इसीलिए बाबा कहते हैं विजय उनकी होती है जिनमें हिम्मत होती है। एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। और टीचर्स के लिए जो बात कही है वो तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा सम्मान भी। क्या कहा है? बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। वाह! इसका मतलब है कि एक टीचर की सफलता इस बात पर नहीं है कि वो कितना अच्छा बोलते हैं, बल्कि इस पर है कि वो खुद उस ज्ञान का स्वरूप कहाँ तक बने हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टीचर मतलब बाप समान। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, अनुभव का सागर है, वैसे ही टीचर को भी अनुभव की अथॉरिटी बनना है। मतलब ज्ञान की बातें तो वो तो किताबों में भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन जब कोई अपने अनुभव से कोई बात कहता है तो उसकी शक्ति ही अलग होती है। सुनी हुई बात शायद भूल जाए, लेकिन अनुभव की हुई बात आत्मा में बस जाती है और परिवर्तन लाती है। हाँ, और बाबा यहाँ एक गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर अनुभव में कोई कमी है तो 1 मास में उसे भर देना है। ये एक तरह का चैलेंज भी है और साथ में बाप का प्यार भरा वादा भी। बिल्कुल। और इसी तरह डबल फॉरेनर्स को ऑलराउंड ग्रुप का टाइटल दे रहे हैं। अच्छा। बाबा देख रहे हैं कि वो हर सेवा में मददगार बनते हैं, क्लास में भी बैठते हैं, क्लास कराते भी हैं। यह हर ग्रुप की विशेषता को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का तरीका है, ताकि हर कोई अपने महत्व को समझे और उमंग उत्साह से सेवा करे। जी हाँ। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ देखते हैं, साइलेंस की शक्ति, सेवा का सही आधार और हर ग्रुप को विशेष प्रेरणा, तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यही है कि हम अक्सर सेवा को एक बाहरी एक्टिविटी समझते हैं, इवेंट्स करना, लेक्चर देना। हाँ, लेकिन बाबा इस पूरी परिभाषा को ही बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली सेवा एक आंतरिक अवस्था है। विश्व परिवर्तन के इस महायज्ञ में हमारी सबसे बड़ी आहुति हमारी शांति की शक्ति है, और इसी शक्ति से हमें लाइट हाउस और माइट हाउस बनना है। बिल्कुल। लाइट हाउस और माइट हाउस, ये दोनों शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें थोड़ा और खोलेंगे? जरूर। लाइट हाउस मतलब एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो अपनी शांत और स्थिर स्थिति से भटकती हुई आत्माओं को दिशा दिखाए। मतलब जब कोई आपके पास आए तो आपकी उपस्थिति मात्र से उसे अपने रास्ते की स्पष्टता मिल जाए। बिल्कुल। और माइट हाउस मतलब एक ऐसा शक्ति स्तंभ जहां से हर एक को शक्ति मिले। आपके वाइब्रेशंस इतने शक्तिशाली हों कि निराश आत्माओं को भी हिम्मत और सहारा मिल जाए। ये है असली सेवा। वाह जी। शांति की शक्ति से हर परिस्थिति में सेफ रहने की ये बात आज के वरदान से कितनी खूबसूरती से जुड़ती है। आज का वरदान क्या है? हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। वाह, कितना सुंदर और मॉडर्न वरदान है। एयर कंडीशन, है ना? बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, दुनिया में कितनी भी हलचल हो, लेकिन अंदर सब कुछ शीतल, शांत और सेफ। और बाबा कह रहे हैं कि ये अवस्था पाना हमारा अधिकार है। इसके लिए हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी।
लेकिन ये एयर कंडीशन की टिकट मिलती कैसे? ये तो बहुत एक्सक्लूसिव लगती है। बाबा कहते हैं कि ये टिकट पैसों से नहीं बल्कि सदा विजयी बनने की मनी से मिलती है। अच्छा, मतलब ये स्मृति की मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूं, विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, जब ये स्मृति पक्की होती है तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। समस्याएं आएंगी लेकिन हम उन्हें 1 सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट लेकर आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम अधिकारी बच्चे हैं। और आज का स्लोगन भी इसी विजयी स्थिति को और पक्का करता है। क्या है स्लोगन? कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। वाह, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में बहुत मुश्किल है। हमारी खुशी तो अक्सर परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। हाँ, और यही तो हमें बदलना है। ये स्लोगन हमारी खुशी को परिस्थितियों से आजाद करने का मंत्र है। मंत्र। परिस्थितियां तो सागर की लहरों की तरह हैं, वो आएंगी और जाएंगी, ये उनका स्वभाव है। लेकिन हमारी खुशी वो गहरे सागर की तरह होनी चाहिए, जो ऊपर की हलचल से प्रभावित न हो। बिल्कुल। ये एक अभ्यास है, अपनी पहचान को परिस्थिति से अलग करने का। ये परिस्थिति मेरे सामने आई है, लेकिन मैं ये परिस्थिति नहीं हूं। मैं एक शांत, शक्तिशाली, खुश आत्मा हूं। हाँ, जब ये अभ्यास पक्का हो जाता है तो खुशी हमारा स्वभाव बन जाती है, परिस्थितियों का रिएक्शन नहीं। आज की मुरली और हमारी ये चर्चा सच में अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे विश्व सेवा में लगाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार में छोड़ना चाहूंगा जो बाबा ने आज की मुरली में कहा है। जी, बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति से टचिंग पावर के साथ साथ कैचिंग पावर भी आती है। टचिंग और कैचिंग पावर। तो हम सबके लिए सोचने की बात यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या हमारी बातें सिर्फ उनके मन को टच करती हैं, मतलब उन्हें अच्छी लगती हैं, या हमारी आंतरिक स्थिति में इतनी शक्ति है कि उनकी बुद्धि उस बात को कैच भी कर लेती है? बिल्कुल, यानी उसे धारण कर लेती है और अपने जीवन में ले आती है। बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या हमारी बात सिर्फ कानों तक पहुंच रही है या आत्मा तक पहुंचकर परिवर्तन ला रही है? ये हमारी सेवा की सफलता का असली पैमाना है। इसी गहरे विचार के साथ ओम शांति। ओम शांति।